गांव वड़ला एक शांत और सुंदर जगह थी, लेकिन वहां का एक पुराना पीपल का पेड़ गांव वालों के लिए डर का कारण था। बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि नौजवान भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, रोहन, पायल और चिंटू। वे तीनों साहसी थे और चुड़ैल की कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक दिन रोहन ने कहा, अगर हमें सच में पता लगाना है कि चुड़ैल है या नहीं, तो हमें उस पेड़ के पास जाना होगा। चिंटू डरते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? सब कहते हैं कि जो उस पेड़ के पास गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन पायल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चिंटू, हमें डरने की जरूरत नहीं है, चलो सच का पता लगाते हैं। अमावस्या की रात तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास गए। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। चिंटू डर के मारे कांपने लगा। पायल ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है, कुछ नहीं होगा। रोहन ने पेड़ के नीचे जाकर जोर से आवाज लगाई, अगर कोई चुड़ैल है तो सामने आकर दिखाओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। तीनों ने राहत की सांस ली और मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी हवा ने जोर पकड़ लिया और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। अचानक पेड़ के पीछे से एक काली परछाई प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पास आने लगी। परछाई एक डरावनी और लंबी चुड़ैल में बदल गई, जिसके लाल लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि तीनों के पैर जड़ हो गए। चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चिंटू डर के मारे गिर पड़ा और पायल ने रोहन को खींचते हुए कहा, भागो। तीनों तेजी से भागने लगे, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके पीछे थी। रोहन ने झाड़ियों में छुपने का प्लान बनाया। जैसे ही चुड़ैल झाड़ियों के पास पहुंची, रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर डाल दी। अचानक चुड़ैल चीखने लगी, रोशनी, इसे बंद करो। पायल ने भी अपनी टॉर्च जलाई और चुड़ैल गायब हो गई। तीनों किसी तरह गांव लौटे और गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन से लोग समझ गए कि चुड़ैल रोशनी से डरती है। उन्होंने पेड़ के चारों ओर बल्ब लगाए ताकि चुड़ैल दोबारा वहां न आ सके। अब गांव के बच्चे उस जगह को चुड़ैल की बजाय साहस के कारनामों की जगह मानते हैं। लेकिन कोई भी वहां बिना रोशनी के जाने की हिम्मत नहीं करता। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें, लेकिन हमेशा सावधानी बरतें।